हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोका पब्लिक स्कूल। आज हम निर्झरणी पाठ्यपुस्तक में से पार्ट 2 बंटवारा पढ़ेंगे। बंटवारा दो भाइयों की कहानी है। किस प्रकार से दोनों भाइयों ने घर में जितनी चीज़ें हैं उनका बंटवारा किया और किस प्रकार से दोनों ने अपना गुजारा किया। इस पाठ में दो भाई हैं, पहला शेर सिंह और दूसरा बुद्ध सिंह, और दोनों ही स्वभाव से बिल्कुल भी अलग थे। शेर सिंह जो कि बहुत चालाक था, चतुर था, वहीं पे बुद्ध सिंह बहुत ही सीधा और भोला था। वह दिन रात मजदूरी करता और बड़े मेहनत से पैसे कमा के लाता, जिससे उनका घर चलता था। और शेर सिंह जो स्वयं तो कुछ न करता, किंतु बुद्ध सिंह के लाए हुए पैसों से जो भी कुछ बनता उसमें से तो भर पेट भोजन कर लेता, लेकिन बुद्ध सिंह को वो बचा कुचा खाना ही देता था। इसी प्रकार से एक दिन जब बुद्ध सिंह थका हारा घर पहुंचा तो शेर सिंह घर पर नहीं था, और जब वह रसोई घर में खाने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि रसोई में कुछ भी नहीं है। चूँकि उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह उदास होकर घर के बाहर बैठ गया। जब वह घर के बाहर बैठा था तभी वहाँ से एक बुढ़िया गुजरी और उसने बुद्ध सिंह को उदास देखकर उससे उदासी का कारण पूछा, और बुद्ध सिंह ने अपनी सारी कहानी उसे सुना दी। यह सुनकर बुढ़िया ने उसे बंटवारे की सलाह दी। उसने कहा, तुम अपने भाई से बंटवारे की बात क्यों नहीं करते? तुम दोनों अलग अलग हो जाओ ताकि तुम्हारे भाई की अक्ल ठिकाने आए। बुद्ध सिंह को यह बात अच्छी लगी और उसने शेर सिंह से जाकर बंटवारे की बात की। शेर सिंह पहले तो नाराज़ हुआ, लेकिन जब बुद्ध सिंह अपनी बात पे अड़ा रहा तो शेर सिंह ने कहा, ठीक है, हम बंटवारा करते हैं। और चूँकि उसके पिता की 3 ही चीज़ें थी, एक कंबल, एक गाय और एक सेब का पेड़, इन तीनों चीज़ों का बंटवारा शेर सिंह ने बहुत ही चतुराई से किया। उसने कंबल को दिन में बुद्ध सिंह को दिया और रात में स्वयं रखा। उसी प्रकार से गाय का अगला हिस्सा उसने बुद्ध सिंह को दिया और पेड़ का जड़ का हिस्सा बुद्ध सिंह को दिया, और खुद ही गाय का पिछला हिस्सा और पेड़ का ऊपरी भाग अपने हिस्से में रखा। बंटवारे के बाद जब बुद्ध सिंह गाय के पास पहुंचा और वह उसका दूध दूहने लगा, तब शेर सिंह वहां आकर उसे डांट कर कहा कि तुम्हारा हिस्सा तो अगला है, तुम इसे केवल घास फूस खिला सकते हो, इसके दूध पर तो केवल मेरा अधिकार है। उसी प्रकार जब बुद्ध सिंह सेब के पेड़ के पास पहुंचा और खाने के लिए कुछ सेब तोड़े तो शेर सिंह ने आकर कहा कि मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि जड़ का हिस्सा तुम्हारा है और जो फल हैं वो मेरे हैं, इसलिए तुम इसमें से भी कुछ नहीं खा सकते। और रात को जब बुद्ध सिंह को ठंड लगी और उसने कंबल लेना चाहा तो शेर सिंह ने उसे कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि कंबल केवल दिन में तुम्हारा है, रात में मेरा है, इसलिए यह कंबल तुम मुझे दोगे। जैसा बुढ़िया ने बुद्ध सिंह से कहा था, बुद्ध सिंह ने वैसा ही किया। जब वह दिन में कंबल किया और उसे भिगा के रख दिया, और रात को जब शेर सिंह कंबल लेने आया और कंबल को भीगा हुआ देखा तो वह गुस्सा होकर बुद्ध सिंह को चिल्लाने लगा कि तूने कंबल क्यों भिगाया? तो बुद्ध सिंह ने जवाब दिया, दिन में कंबल मेरा है, मैं चाहे उसे भिगा के रखूं या सुखाऊं या उसे जो करूं वो मेरी मर्जी। उसी प्रकार जब शेर सिंह गाय का दूध दूहने आया, उसी समय बुद्ध सिंह जो कि गाय को घास फूस खिला रहा था, उसने गाय के सिर पर एक बहुत तेज़ से छड़ी से वार किया, जिससे कि गाय गुस्से में शेर सिंह को एक लात मार दी, जिससे कि शेर सिंह गिर पड़ा। शेर सिंह गुस्से में बौखला कर फिर चिल्लाया, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं पीछे खड़ा हूँ? तो बुद्ध सिंह ने कहा, गाय का अगला हिस्सा मेरा है, चाहे मैं उसे प्यार करूं या उसे डंडा मारूं, मेरी मर्जी। उसी प्रकार से शेर सिंह जब फल खाने पहुंचा
तो बुद्ध सिंह कुल्हाड़ी लेकर सेब के पेड़ की जड़ों को काटने लगा। यह देखकर शेर सिंह बौखला उठा और उसने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? यदि पेड़ की जड़ को काट दोगे तो यह पेड़ ही नहीं बचेगा, फिर फल कहाँ से आएंगे? तब बुद्ध सिंह ने उसे जवाब दिया, यह पेड़ का जड़ तो मेरा है, मैं इसकी टहनियाँ काटूं या ना काटूं ये मेरी मर्जी है। शेर सिंह ने जब यह देखा कि उसके भाई को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मैंने उसके साथ गलत किया है, तो वह तुरंत अपनी गलती मानकर उससे माफ़ी मांगी और उसके बाद दोनों मिलजुल कर मेहनत करने लग गए और दोनों ही मेहनत और हंसी खुशी के साथ अपना जीवन बिताने लग गए।